गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत और आज हम एनालिसिस करेंगे पेपर नंबर थर्ड। जी हाँ, जून 2024 में जो एग्जाम हुई है जेआईबी की, उसमें जो पेपर नंबर थर्ड था, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो पेपर किस तरह का आया था, क्या उसका ट्रेंड था, किस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आए थे। मतलब आगे जो भी अक्टूबर में एग्जाम देना चाहते हैं स्टूडेंट्स, अक्टूबर 2024 में जो आपकी एग्जाम होगी, उसके लिए तैयारी हम किस तरह से आज से ही शुरू कर सकते हैं। इसलिए इस पेपर का एनालिसिस जरूरी है कि जो भी एग्जामिनर है उसका फोकस किन टॉपिक पर या किन मॉड्यूल्स पर ज्यादा रहता है, वो किन मॉड्यूल से किन चैप्टर से क्वेश्चंस को पूछने की इच्छा रखते हैं आप सभी से। इसलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए जून 24 में जो आपका पेपर नंबर थर्ड हुआ है एएफएम का, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उस पेपर का फुल एनालिसिस, डीपली एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, पर आप सब बने रहिए हमारे साथ, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा ये नेक्स्ट अक्टूबर में जो भी हमारे स्टूडेंट ये एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं। कि हम मोटिवेशनल बैंकर है, मोटिवेशनल बैंकर के हमारे कई सारे स्टूडेंट ने अभी जेआईबी एग्जाम दी थी। उसमें से अधिकतर स्टूडेंट ने काफी अच्छे स्कोरिंग करी है, मतलब 60 70 80 तक स्कोर भी हुआ है। और किसी कारणवश अगर कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाए या काफी कम मार्क्स से रह गए, तो हो सकता है आपकी तैयारियां उस अप टू द मार्क नहीं हो पाई हो किसी भी रीजन से। लेकिन अभी आपके पास फिर चांस है, कुछ भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अक्टूबर में हम उसे कवर करेंगे और काफी बेहतर तैयारी करेंगे। मोटिवेशनल बैंकर आपके साथ हमेशा है आपकी तैयारियों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू मोटिवेशनल बैंकर। आपका एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जेआईबी एग्जाम के लिए, जहां पर आप तैयारी कर सकते हैं आपके चारों सब्जेक्ट की। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, डाइविंग डीप, हम इसमें डीपली एनालिसिस करेंगे जो हमारा जून 2024 में एग्जाम हुआ है उसके पेपर की, ताकि आपकी अक्टूबर की जो एग्जाम होगी, अक्टूबर 2004 में जो एग्जाम होगी, उसके लिए आप काफी अच्छी तैयारी कर सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। मॉड्यूल ए के साथ एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल ए का सिलेबस देखेंगे हम, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। देखिए, ये आपके सामने एक स्क्रीन आया है, उसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे चैप्टर नंबर और राइट हैंड साइड पे चैप्टर का नाम दिया हुआ है, चैप्टर नंबर चैप्टर का नाम। और इसके साथ साथ आप कुछ स्टार्स भी देख रहे होंगे, 3 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। इसका क्या मतलब है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये जो स्टार्स मैंने दिए हैं, ये जो जून 2024 में एग्जाम हुई है उनके बेसिस पर, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चन का जो लेवल है उस बेसिस पर ये मैंने स्टार्स दिए हैं। ये इन स्टार का मतलब ये है कि अगर सेम पैटर्न रिपीट होता है, मान लीजिए अगर हम अज्यूम करते हैं कि सेम पैटर्न रिपीट होता है अक्टूबर एग्जाम में, तो ये जो ज्यादा स्टार वाले, जैसे 4 स्टार, आप देखिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, इसमें आपको मैंने 4 स्टार दिया। 4 स्टार दिया मतलब अभी जो जून 2024 में एग्जाम हुई है, इसमें इस चैप्टर से, पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 5 से काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे। चैप्टर नंबर 6 डेप्रिसिएशन को 3 स्टार दिया है। तो ये स्टार्स का मतलब ये है कि एग्जामिनर का जो थिंकिंग थी, जो उसकी सोच थी कि आपसे किन टॉपिक्स में से मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, किन टॉपिक्स में से आपको अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस बेसिस पर मैंने दिया है। आप इसको अक्टूबर 2024 को इन स्टार्स के बेसिस पर तैयारी नहीं कर सकते। हमें तैयारी तो पूरी ही करनी है, सारे चैप्टर्स की, सारे मॉड्यूल्स की करनी है। लेकिन ये एनालिसिस जो है, ये जो स्टार रैंकिंग दी है मैंने, ये सिर्फ अभी जो एग्जाम हुई है जून 2024 में, उस बेसिस पर दी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पेपर हमारा आया था वो मॉडरेट पेपर था। पेपर के लिए बात करते हैं तो मॉडरेट पेपर था, कोई टफ पेपर नहीं आया था, ना इजी पेपर था ना टफ पेपर था। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट, या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर आपने एक ठीक ठाक तैयारी भी करी होती, तो आप इसमें इजीली 50 to 60 मार्क्स तो लेके आ सकते हैं। और अगर आपने थोड़ी सी अबो एवरेज तैयारी कर ली, तो यहाँ पर आप 80 मार्क्स तक भी स्कोर कर सकते थे। मतलब इस तरह का ये पेपर था, मॉडरेट पेपर था। न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आए थे, लेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं थे। मतलब 4 to 5 6 7 न्यूमेरिकल आई थिंक थे।
और वो न्यूमेरिकल्स भी जो जो आए थे वो भी काफी इजी आए थे, मतलब जहाँ पर आप काफी आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते थे। तो अगर आप ये टेंशन लेके बैठे थे कि न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाएंगे, हम किस तरह से उन्हें सॉल्व करेंगे, तो ऐसा इस पेपर में कुछ भी नहीं था। न्यूमेरिकल काफी कम थे, थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर था, मॉडरेट पेपर था, और जो न्यूमेरिकल थे वो काफी इजी थे। मॉड्यूल ए के साथ हम शुरुआत करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस मॉड्यूल ए का हमारा नाम है। और हाँ, इस मॉड्यूल को, चलिए मॉड्यूल की भी रैंकिंग हम देखते हैं, स्टार्स देखते हैं। मैं इस मॉड्यूल को 5 स्टार दूंगा। जी हाँ, मॉड्यूल ए क्यों दूंगा, इसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ। इस मॉड्यूल को मैं 5 स्टार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स के रूल्स के चैप्टर्स दिए गए हैं। बेसिक अकाउंटिंग है, तो आप सभी बैंकर हैं, और बैंकर में एग्जामिनर का जो सोच होती है वो ये होती है कि कई सारे बैंकर्स जो हैं वो अदर देन कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं। उनके लिए बेसिक जो अकाउंटिंग है वही अगर उनका स्ट्रांग हो जाता है, ये या बेसिक अकाउंटिंग रूल्स प्रिंसिपल उन्हें पता है, तो वो उनके लिए प्रैक्टिकल बैंकिंग इंडस्ट्री में भी काफी हेल्पफुल होते हैं। इस वजह से मॉड्यूल ए पर उनका फुल कंसंट्रेशन था। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में से काफी अच्छे क्वेश्चंस बने थे। मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ स्कोप एंड अकाउंटिंग एंड इंड एस। जी हाँ, इसको मैंने दिया 3 स्टार। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आया था वो आया था AS19 पर। AS19 पर क्वेश्चन आया था, जो कि है हमारा लीज वाला। लीज का एक चैप्टर अलग से भी है, लेकिन AS19 पूछा था, AS1 पूछा था, AS10 पूछा था। AS10 है जो हमारा PPE, प्रॉपर्टीज प्लांट एंड इक्विपमेंट पर, और AS3 पूछा था। अब ये आप बोलेंगे कि सर इतने सारे AS हम कैसे याद करेंगे। मैं यहाँ पे आपको इजी बता देता हूँ। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला जो चैप्टर है, इसमें डीपली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। मैं आपको इसकी एक इजी मेथड बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, इसका एक आपको चार्ट प्रिपेयर करना है, जहाँ पर एक साइड आएगा आपका सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर, और एक साइड आएगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रिंसिपल डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS3, AS2, AS3 कैश फ्लो से रिलेटेड है। इस तरह से आप सारे नाम नोट करिए, एक लिस्ट बना लीजिए, और आप सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम और उसका नंबर याद करके, क्योंकि यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट का भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे दिए, नंबर दे दिए, और उनके नाम दे दिए, आप मैच करिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम क्या है और उसका नंबर क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, इसलिए इस चैप्टर को मैं 3 स्टार देता हूँ। इस चैप्टर में से अच्छे क्वेश्चन आए थे, आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में वो आपसे जानना भी नहीं चाहते कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। फिर एक क्वेश्चन आया था हमारा जनरल एंट्री से संबंधित। जनरल एंट्रीज हमारा जो होता है वो गोल्डन रूल, अकाउंटिंग गोल्डन रूल जो होते हैं उससे संबंधित होता है। मतलब आपको अकाउंटिंग एंट्रीज पास करना चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में से वो आया था, इसलिए 2 स्टार दिया है कि एंट्री किस तरह से, अकाउंटिंग एंट्री डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन हमारा आया था, वो आया था ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि जब ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाया है, हमारा जब डिफरेंस आ जाता है, अगर ट्रायल बैलेंस दोनों मैच होना चाहिए, ये सब आपको पता है, लेकिन अगर उसके डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं होते हैं, डिफरेंस आ जाता है, तो उस डिफरेंस को हम किस अकाउंट से रेक्टिफाई करते हैं, मतलब बैलेंसिंग फिगर हम क्या अकाउंट का नाम देते हैं, तो उस अकाउंट का नाम हम देते हैं सस्पेंस। हाँ, ये हमने हमारे फुल जो क्लासेस हैं उसमें हमने इसको पढ़ा था, सस्पेंस उस अकाउंट को हम नाम देते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आया था, काफी इजी क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन आया था हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से संबंधित। अगर कोई रेक्टिफिकेशन हो रहा है, कोई एरर हो गई है, तो उसको हम किस तरह से रेक्टिफाई करते हैं। और फिर हमारी एक एडजस्टमेंट क्लोजिंग एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक सैलरी प्रोवाइड करी है, सैलरी जो मार्च की थी वो हमने अप्रैल में दी है, इसकी आप एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करेंगे, तो पेबल में डालेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि सैलरी जिस मंथ से रिलेटेड है उस मंथ में उसका खर्चा बुक होगा, टू सैलरी पेबल, ये हमारी एंट्री उसमें पास होगी। ये इस तरह से क्वेश्चंस कुछ बने थे एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड एंड ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। बैंक रिकंसिलेशन क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 4, बैंक रिकंसिलेशन 3 स्टार दिया है। जी हाँ, इससे भी एक क्वेश्चन आया था जो कि एंट्री से संबंधित था। बैंक रिकंसिलेशन की एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे, किस तरह से उसके बैलेंसेस हम मैच करेंगे,
कैश बुक एंड बैंक बुक के बैलेंसेस को किस तरह से मैच किया जाएगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। मेंटेनेंस को चैप्टर नंबर 3 मेंटेनेंस ऑफ कैश एंड सब्सिडी बुक एंड लेजर इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, 1 स्टार दिया है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। लेकिन क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 आप देखिए, मैंने इसको 4 स्टार दी है। 4 स्टार मतलब काफी वेटेज रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आप इस चैप्टर नंबर 5 की अच्छी से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 की आप अच्छे से तैयारी कीजिए, इससे काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, जी हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन से हमारे जो स्टूडेंट है, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर तो हमारे हाथ में आता नहीं, जो हमारे स्टूडेंट है, प्रीवियस स्टूडेंट है, जिन्होंने पास कर लिया है, जो किसी कारणवश पास नहीं भी हो पाए, उन्होंने ये क्वेश्चन हमें सब फॉरवर्ड करे हैं और उस बेसिस पर हम ये एनालिसिस आज देख रहे हैं। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि इतना याद रहता नहीं है, लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आया था। इसके साथ साथ गोल्डन रूल पर एक क्वेश्चन आया था, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पर एक क्वेश्चन पूछा था। वो गोल्डन रूल क्या होता है, व्हाट डेबिट व्हाट क्रेडिट, ये हमने काफी डीपली पढ़ा हुआ है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखे हुए हैं। तो आप हमारे कोर्स के साथ इन वीडियोस के साथ इन गोल्डन रूल्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था, कैश बुक एंड बैंक पासबुक रिकंसिलिएशन, हाँ वही बीआरएस से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक आया था, मैं आपको बता चुका हूँ। एक रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन था कि ओपनिंग स्टॉक जो लेना था उसकी जगह हमने क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक लेना था उसकी जगह ओपनिंग स्टॉक ले लिया। अगर ये कराया तो हमारे प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट आया था, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ वो एक क्वेश्चन दिया गया था। तो वापस से अगेन चैप्टर नंबर 5 से ही वो क्वेश्चन था। तो चैप्टर नंबर 5 से आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चंस यहाँ पर बने हैं जून 2024 के पेपर में। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में ये पूछा गया था कि रेंट रिसीवेबल, जी हाँ, रेंट रिसीवेबल ये किस प्रकार का अकाउंट है। तो रेंट रिसीवेबल जो है वो हमारा 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, रियल नॉमिनल और रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो इसमें ये पूछा गया था कि रेंट रिसीवेबल कौन सा है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल या पर्सनल अकाउंट है, सॉरी पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पर रेंट रिसीवेबल जो था वो एक नॉमिनल अकाउंट था हमारा। ये आंसर आपने हमारे चैप्टर्स देखे होंगे, आप आसानी से इसका आंसर दे दें, रेंट रिसीवेबल नॉमिनल अकाउंट होता है। ये एक क्वेश्चन पूछा था। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा था रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर, तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। तो एक क्वेश्चन इससे भी था, 2 स्टार मैंने दिए हैं, 2 स्टार। इतना क्वेश्चन जरूर बनता है कि 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स का वेटेज इसमें से जरूर बनेगा। एक क्वेश्चन आया था डेप्रिशिएबल वैल्यू कैलकुलेट करना थी, जी हाँ, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया था, उसमें पूछा था कि असेट की वैल्यू दी गई थी हमारी, डेप्रिसिएशन का रेट दिया गया था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया था, उसी के साथ साथ हमसे पूछा था कि डेप्रिशिएट वैल्यू क्या होगी इस पर्टिकुलर असेट की। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। डेप्रिसिएशन 3 स्टार मैंने दिए हैं। 3 स्टार के साथ आप इस चैप्टर की भी, चैप्टर नंबर 6 की भी आप काफी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। बिल ऑफ एक्सचेंज का भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इस वजह से इसको मैंने 2 स्टार दिए हैं, इसकी भी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द चैप्टर 9, 10, 11 ये जो थे ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, सॉरी। तो इसलिए यहाँ से ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं रहती है और ना ही एग्जामिनर को रहती है, इसलिए 1 स्टार एक बैंक ऑडिट से रिलेटेड, कॉन्करेंट ऑडिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आया था कि कॉन्करेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है या उसे हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, उसकी गाइडलाइन कौन प्रिपेयर करता है, ये क्वेश्चन आया था। ऑपरेशनल एक्सेप्ट और अकाउंटिंग एंट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। बैंक ऑफिस फंक्शन इन हैंडलिंग ऑफ अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज इन बैंक, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आई थिंक नहीं था, तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है मेरी नज़र में ये चैप्टर। ये लास्ट 3 जो चैप्टर्स हैं इनको आप थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट देख के भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एनालिसिस हुआ हमारा मॉड्यूल ए का।
मॉड्यूल ए में किस तरह से क्वेश्चंस आए थे, मैंने स्टार भी दिए गए हैं मेरे द्वारा यहाँ पर कि किस टॉपिक पर आपको कितना ध्यान देना है। ये हुआ हमारा मॉड्यूल ए, अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का। इसके साथ साथ हम आते हैं मॉड्यूल बी पर। मॉड्यूल बी जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम। जी हाँ, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन आ जाता है। इसमें पर्टिकुलर जो बात की गई है वो क्लोजिंग अकाउंट्स के बारे में या फाइनल अकाउंट के बारे में बात की गई है कि जब हम अकाउंटिंग सीख लेते हैं, अकाउंट्स कर लेते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस तरह से बनाई जाती है, जिसमें आती है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट्स, ये सब, इन सब के बारे में यहाँ पर इस मॉड्यूल में बात की गई है। तो इस मॉड्यूल को अगर मैं देना चाहूंगा तो 3 स्टार में इस मॉड्यूल को दूंगा, 3 स्टार। जी हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं लेकिन 3 स्टार तक इसको हम मान सकते हैं कि आप इसकी तैयारी 3 स्टार लेवल की कर सकते हैं। 3 स्टार तक के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। अब यहाँ पर चैप्टर तो कम है लेकिन काफी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जिसमें हमने कंपनी अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया है। कंपनी अकाउंट के 2 चैप्टर दिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट इक्वेशन किस तरह से बनाई जाती है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बैंकिंग कंपनी में से शेड्यूल 6 का क्वेश्चन पूछा था, बैंकिंग कंपनी ये वाला, चैप्टर नंबर 17। हाँ, चैप्टर नंबर 17 फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। इसमें से शेड्यूल 6 क्या था, जिसमें फॉर्मेट दिया गया है। हाँ, बैलेंस शीट, P&L किस तरह से बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट दिया है और उससे ही संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो तो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन शेड्यूल 6 जो फॉर्मेट दिया है बैंकिंग कंपनी का, वो आप जरूर इसमें देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था, लीगल स्टेटस ऑफ द कंपनी क्या होता है। लीगल स्टेटस क्या होता है, उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, A, B, C, D। तो उसमें जो सही आंसर था वो था आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी का जो स्टेटस होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्योंकि कंपनी को एक अलग व्यक्ति माना जाता है, उसका एक अलग पिन नंबर इशू किया जाता है, तो इसलिए वो एक आर्टिफिशियल, वो जिंदा व्यक्ति नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन माना गया था। हमारे पास क्वेश्चन आया था कि कंपनी का स्टेटस क्या होता है, कंपनी का स्टेटस होता है कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। एक क्वेश्चन इसमें आया था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार कितने मेंबर्स हो सकते हैं। मेंबर मतलब शेयर होल्डर कितने हो सकते हैं, तो वो आई थिंक कंपनी अकाउंट 1 और कंपनी अकाउंट 2 को मिलाते हुए क्वेश्चन पूछा था कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं या कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, और डायरेक्टर की अगर बात करें तो डायरेक्टर उसमें 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली होता है। इसी तरह से पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, इजीली ट्रेडेबल होते हैं शेयर, कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, बेच सकता है, और कितने ही शेयर वो मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, पब्लिक हो जाता है वो, इसलिए उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कितने भी शेयर होल्डर्स वहां पर हो सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आया था हमारे चैप्टर नंबर 14 एंड 15 से रिलेशन में। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था हमारा मॉड्यूल बी में हमसे पूछा गया था, प्रेफरेंस शेयर पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। प्रेफरेंस शेयर वापस कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन था। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। फिर एक क्वेश्चन आया था हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 13, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है दोस्तों, हमने समझा था कि जब प्रॉफिट निकल जाता है किसी भी कंपनी का, उसके बाद जब प्रॉफिट को हम वापस से अप्रोप्रिएट करते हैं, चाहे हमें डिविडेंड देना है, चाहे हमें कोई रिजर्व बनाना है, तो इस प्रॉफिट को अगेन हम डिवाइड करते हैं अलग अलग हेड्स में, तो उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला जाता है। उस P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों फाइनल अकाउंट में
हमें क्या क्या प्रोवाइड करना होता है। फाइनल अकाउंट मतलब यही चैप्टर नंबर 13 से एक और क्वेश्चन था, फाइनल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो फाइनल अकाउंट में दोस्तों बैलेंस शीट, मैंने जैसा आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट, ये कंपलसरी होता है। ट्रेडिंग अकाउंट इसमें कहीं भी कंपलसरी नहीं होता है, आप चाहे वो P&L का एक पार्ट बना लीजिए, उससे रिलेटेड होता है। एक कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन हमें पूछा गया था, इसलिए एक सिंगल मार्क्स दिया है मैंने। बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने 2 स्टार दे दिए। लेकिन बैलेंस शीट इक्वेशन से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन अच्छा पूछा था। बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करी जाती है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से हम उसे इक्वेशन बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने उसे 3 स्टार दिया। तो दोस्तों मॉड्यूल बी से इतने ही क्वेश्चन आए थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार दिया इस मॉड्यूल को पर्टिकुलर। 3 स्टार के साथ हम अगर बेस लेते हैं जून 2014 के पेपर का, तो 3 स्टार के साथ हम इस मॉड्यूल की तैयारी कर सकते हैं। पर एक जरूरी सूचना मैं आपको दूंगा, एक इंफॉर्मेशन, कि हमारा motivationalbanker.com क्योंकि आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है JIB के एग्जाम के लिए, जहां पर हमने IE&FS इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, PPB, AFM, पेपर नंबर 4, RBWM, चारों सब्जेक्ट के फुल वीडियो लेक्चर्स, जी हाँ, मॉड्यूल वाइज, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। और वो सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हमारे सब एक्सपर्ट, बैंकिंग एक्सपर्ट, कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर अकाउंटेंट द्वारा बनाए गए हैं। काफी एक्सपर्ट हमारे टीम में जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। तो ये काफी अच्छे मॉड्यूल, काफी हाई डेफिनेशंस के वीडियोस आपके सामने दिए गए हैं, जहां पर आप आपकी एग्जाम की तैयारी काफी आसानी से उन वीडियोस के साथ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ PDF नोट्स दिए गए हैं। जी हाँ, PDF नोट्स जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, आपकी खुद की मार्किंग कर सकते हैं। मॉक टेस्ट हमने बनाए हुए हैं, आप 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस वहां पर दिए गए हैं। उन आज जब आप पूरी स्टडी कर लेंगे तो इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करके आप आपकी प्रिपरेशन कितनी हो पाई है वो भी आप देख सकते हैं। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको हमने यहाँ पर MCQs भी दिए गए हैं। थाउजेंड्स ऑफ MCQs हमने आपकी तैयारी के लिए रखे हैं, और साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कराए हैं। ये सब आपको एक जगह मिलता है, कहाँ मिलता है? motivationalbanker.com। जल्दी कीजिए, motivationalbanker.com पर जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए मोटिवेशनल बैंकर के साथ, और वहां पर भी आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। मोटिवेशनल बैंकर के साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को आप रेफर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें भी कमेंट देके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9587300888, जिसे नीचे दिया गया है, इस आप व्हाट्सएप करके आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी इंक्वायरी है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपके दोस्तों को ये नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि वो हमारे कोर्स को देखें, समझे। कुछ हमने वहाँ पर टेस्ट वीडियोस भी दिए गए हैं motivationalbanker.com पर, वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हमारे किस तरह से वीडियोस बने हुए हैं। और आप उन हमें एक शुरुआत में इंट्रोडक्टरी आप देख सकते हैं वो वीडियो। उसके बाद आपको हमारा कोर्स परचेस करना होगा, जो कि काफ़ी कम अमाउंट में, काफ़ी मार्केट में जितने प्लेयर्स हैं उनसे कम अमाउंट में हमारा जो पूरा कोर्स है वो आपके सामने अवेलेबल है। तो दोस्तों ये था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा मोटिवेशनल बनकर का। अब हम आते हैं मॉड्यूल सी पर। मॉड्यूल सी का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये, जी हाँ, इस मॉड्यूल को मैं दूंगा 4 स्टार। जी हाँ, 5 स्टार। मॉड्यूल 1 हमारा टॉप था, मॉड्यूल ए हमारा टॉप है। मॉड्यूल सी इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट सेकंड। मॉड्यूल बी बचा है, मॉड्यूल डी बचा है। मॉड्यूल बी हमारा आता है थर्ड नंबर पर, और मॉड्यूल डी हमारा आता है फोर्थ नंबर पर। इस तरह से सीक्वेंस रही है इस एग्जाम में, जून 24 के एग्जाम। अब मॉड्यूल सी जो है, मॉड्यूल सी से किस तरह से क्वेश्चन पूछे थे, देखिए। सबसे पहला 5 स्टार अभी तक मैंने किसी को नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर चैप्टर नंबर 20 रेशियो एनालिसिस को मैंने 5 स्टार दे दिया। जी हाँ, इससे थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, इसके दोनों के क्वेश्चन बनते हैं, और इस दोनों के क्वेश्चन हमें पूछा था। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था बॉन्ड से रिलेटेड, YTM। ये देखिए, बॉन्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, थर्ड नंबर। उसमें हमसे पूछा था कि आपको बॉन्ड की यील्ड निकालना है, करंट यील्ड निकालना है। तो करंट यील्ड किस तरह से निकालेंगे हम, उसमें हमें दिया गया था करंट बॉन्ड की प्राइस दी गई थी हमें,
उसके साथ साथ हमें उसकी मार्केट वैल्यू दी गई थी, और उसी के साथ साथ हमें मेच्योरिटी वैल्यू भी दी गई थी, और हमसे पूछा था करंट यील्ड कितना है। करंट यील्ड का फॉर्मूला लगा के हम आराम से आसानी से बॉन्ड की प्राइस यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे। एक क्वेश्चन आया था हमारे पास डेरिवेटिव से रिलेटेड। हाँ, मैंने 3 स्टार दिया है क्योंकि इसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, जिसमें पूछा था ओवर द काउंटर डेरिवेटिव क्या होते हैं, और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड और ओवर द काउंटर, एक्सचेंज ट्रेडेड जहाँ पर सेबी रेगुलेट करता है वहाँ पर एक्सचेंज होता है, वहाँ पर आप ये डेरिवेटिव को ट्रेड कर सकते हो। और ओवर द काउंटर मतलब पर्सनली आप डेरिवेटिव डील करते हैं किसी व्यक्ति से, तो वो ओवर द काउंटर होता है। तो ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन हमारा दोस्तों आया था रेशो पर, जो था डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट अपॉन इक्विटी रेशो। और उसमें हमसे पूछा गया था डेप्ट इक्विटी का, एक ट्रिकी क्वेश्चन था कि डेप्ट इक्विटी 1:1 था, उसके बाद वो 2:1 हो गया था। तो उसके अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन आया था जो ट्रिकी क्वेश्चन था, जो हमारे रेशियो वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 20 से था। इसी के साथ साथ करंट असेट और करंट लाइबिलिटी पर एक क्वेश्चन था, तो शायद मे बी क्वेश्चन होगा करंट रेशियो से रिलेटेड, जो होता है करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। काफी इजी क्वेश्चन होगा। तो ये भी चैप्टर 20 से आया था, रेशियो एनालिसिस से आया था। इसी के साथ साथ फॉरेक्स में फॉरवर्ड पॉइंट पर एक क्वेश्चन आया था। फॉरेक्स हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 23। इस स्टार दिया है, इस पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ये सभी जो क्वेश्चंस थे, ये हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, हमने वीडियोस और पीडीएफ नोट्स दिए गए उसी में से आए थे। और कई क्वेश्चन तो हमारे स्टूडेंट के जो फीडबैक थे कि डायरेक्ट जो आपने जिस तरह से पढ़ाया था, जिस तरह से वीडियोस में क्वेश्चन बताए गए, जिस तरह से एमसीक्यूज में बताए गए, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट एज इट इज आ गए थे। दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए, आप सिलेबस वही है, हम भी आपको स्टडी कराते हैं, एग्जामिनर भी कहीं अलग से, कहीं दूसरी दुनिया से व्यक्ति नहीं आया है, वो भी हमारे जैसा ही व्यक्ति है। तो वो जब क्वेश्चन सेट करता है तो वो भी इन्हीं में से सेट करता है, तो वो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस, हम जो पढ़ाते हैं उसमें से रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। WACC से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था कि इक्विटी का हमारा पोर्शन कितना था और डेब्ट का पोर्शन कितना था, वो हमें दिया गया था, और उसके पोर्शन में चेंज आया था, तो हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या चेंज आएगा वो पूछा था। जैसे हमारी डेब्ट थी 1,00,000 रुपए की, और इक्विटी भी थी हमारी 1,00,000 रुपए की, तो ये 1:1 का हमारा रेशियो था। और ये रेशियो अगर 2:1 हो गया तो हमारा डेब्ट और इक्विटी की वर्किंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। तो हम ये रेशियो चेंज करके उसकी जो भी कॉस्ट हमें दी गई होगी एग्जाम में, पेपर में, उसको हम मल्टीप्लाई करके और हमारी नया WACC निकाल सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था, वही मैं बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी इजी बने थे। एक दोस्तों क्वेश्चन आया था टाइप ऑफ एन्युटी पर। एन्युटी वाला हमारा चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 21। हाँ, चैप्टर नंबर 21, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी। टाइप्स ऑफ एन्युटी कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू। टाइप्स ऑफ एन्युटी कितने प्रकार की होती है, उसका एक हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन था, जहां पर हमसे पूछा गया था टाइप ऑफ एन्युटी कितनी प्रकार की होती है। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन आया था CVP, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। CVP ये किसका है? ये रेशियो एनालिसिस का है। CVP पर एक क्वेश्चन आया था जिसमें प्रॉफिट के बारे में बात की गई। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यही होता है। जी हाँ, यही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था दोस्तों। फिर एक क्वेश्चन इसमें आया था DSCR से रिलेटेड। DSCR अगेन रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था। DSCR कब यूज किया जाता है? DSCR यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को निकालने के लिए, कि हम लंबे समय तक किसी भी लोन को किस तरह से पे कर पाएंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग रेवेन्यू या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल सकते हैं, डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, जो भी हम लोन लिए हुए हैं उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा DSCR निकलता है। तो DSCR से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था।
और यूनिट नंबर 3 से कोई क्वेश्चन था क्या? लीज, जी हाँ, वेट लीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। वेट लीज क्या होती है? तो वेट लीज क्या होती है, जैसे एयरक्राफ्ट कंपनी अपनी एयरक्राफ्ट किसी कंपनी को, जो एयरलाइन कंपनी होती है उनको देती है, साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग भी देती है, उस एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस भी वही करती है। तो जो लेजर जो प्रोवाइड कर रहा है प्रॉपर्टी या फिर असेट किसी व्यक्ति को, वही उस प्रॉपर्टी का पूरा मेंटेनेंस करता है, तो उसे वेट लीज कहा जाता है। इसी तरह ड्राई लीज क्या होता है, जिसमें लेजी जो ले रहा है वो पूरा मेंटेनेंस करता है। इतना डिफरेंस होता है ड्राई लीज और वेट लीज में। वेट लीज क्या होती है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट नंबर मॉड्यूल सी से, यूनिट नंबर 26 से, चैप्टर नंबर 26 से, लीजिंग से। वर्किंग कैपिटल से, WACC से, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार दिया है। चैप्टर नंबर 26 को 3 स्टार दिया है, चैप्टर नंबर 22 को 3 स्टार दिया है, लेकिन चैप्टर नंबर 20 को मैंने 5 स्टार दिया। ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 19 से कोई क्वेश्चन आई थिंक नहीं पूछा गया था। जितनी हमें इंफॉर्मेशन मिली हमारे स्टूडेंट से, कोई क्वेश्चन उससे नहीं आया था, इसलिए उसको मैंने इतना वेटेज नहीं दिया है। डेरिवेटिव से क्वेश्चन जरूर आया था 28, इसलिए इसको वेटेज दिया है, 3 स्टार दिया है। चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर या फिर हम मॉड्यूल नंबर बोल सकते हैं डी सिलेबस से, टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग। टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग, जी हाँ, ये हमारा मैं इसको वापस से 3 स्टार दूंगा। जी हाँ, 3 स्टार इसलिए दूंगा क्योंकि इसमें से भी मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी क्वेश्चन थे, कुछ चैप्टर से ज्यादा वेटेज नहीं था। क्या क्वेश्चन आया था हम देख लेते हैं। एक जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि रिटर्न फाइलिंग कब की जाती है, मंथली, क्वार्टरली, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था टीडीएस से रिलेटेड, इसलिए 4 स्टार दिया है, इससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन बना था। एक टैक्सेशन चैप्टर नंबर 29, टीडीएस से रिलेटेड एक केस स्टडी पूछी थी कि कब टीडीएस डिडक्ट करना होता है, किसे डिडक्ट करना होता है, इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, कॉस्टिंग मेथड, 2 स्टार दिया गया है, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग के टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या, मार्जिनल होती है, स्टैंडर्ड होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, फिर एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है। इन टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से, वो भी इसी में से आता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की डेफिनेशन पूछी थी दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या होती है, और 4 ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन दिए गए थे, वो पूछा था। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन आया था 29 से, अगेन टैक्सेशन से, उससे पूछा था कि ATTTB, सेक्शन 80TTB क्या होती है। तो 80TTB क्या होती है दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए होती है। सीनियर सिटीजन को जो वेरियस बैंकिंग से इंटरेस्ट मिलता है, 50,000 तक की उन्हें छूट मिलती है। सीनियर सिटीजन जो 60 या 60 से अबो एज के होते हैं, उन्हें सीनियर सिटीजन माना जाता है इनकम टैक्स में। तो उन्हें क्या छूट मिलती है 80TTB में, वो पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा था 80G से रिलेटेड। 80G क्या होती है, 80G डोनेशन से रिलेटेड है। डोनेशन जो हम कुछ फंड या इंस्टीट्यूशन को, जो कि गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट होते हैं, उन्हें अगर देते हैं, तो उससे रिलेटेड एक 80G से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। 80G में क्या अप्लाई होता है, ये पूछा गया था। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, WIP का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसका हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दोस्तों, जब हमारे वीडियो लेक्चर्स या फिर हमारी जो रिवीजन क्लास हुई थी, उसमें हमने करा था कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में WIP कैसे निकालेंगे। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस को आप कैसे निकालेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जैसे 100 रुपए का अगर काम दिया है, अभी हमारा 40 रुपए का काम हुआ है, तो 60 रुपीज, हमारा 60 रुपीज का काम बाकी है, तो 40 रुपए की जो कॉस्टिंग है, जो WIP अभी चल रहा है, उसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, ये पूछा गया था। तो ये भी हमने हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो देखे हैं उसमें हमने करा हुआ था। एक क्वेश्चन दोस्तों आया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड, 2 स्टार दिए हैं मैंने। 31 चैप्टर से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे और उसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल क्वेश्चन। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एक स्टार दिया, ज्यादा कुछ पूछा नहीं था। बजटरी कंट्रोल, इससे भी ज्यादा कुछ पूछा नहीं था, इसलिए इस मॉड्यूल को मैं 3 स्टार दूंगा। अब हम मॉड्यूल वाइज अगर बात करें, तो मॉड्यूल ABCD, मॉड्यूल ए को मैंने 5 स्टार दिए हैं, मॉड्यूल बी को मैंने 3 स्टार दिए हैं, मॉड्यूल सी को 4 स्टार दिए हैं, मॉड्यूल डी को अगेन 3 स्टार दिए हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, ये फोकस रहा है एग्जामिनर का, मतलब जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है उसका, कि मॉड्यूल ए जो कि बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड मॉड्यूल है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की, ज्यादा टेंशन लेने की, क्योंकि चूंकि आप बैंकर है, आप बैंक में भी काफी समय बीत जाता है, फैमिली में काफी समय चले जाता है, उसका कम समय बचता है। आप बेसिक पर ज्यादा फोकस कीजिए, और फिर मॉड्यूल सी पर, यहाँ पर रेशियो एनालिसिस, फॉरेक्स हुआ, बॉन्ड हुए, इनसे रिलेटेड चैप्टर्स में से क्वेश्चन पूछे थे। और फिर लास्ट आप मॉड्यूल डी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और फिर मॉड्यूल बी की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारा एनालिसिस हुआ जून 2024 में जो पेपर हुआ है एएफएम का, उसका। और इसी के साथ साथ आपको मैं एक बात और बताना चाहूँ कि मोटिवेशनल बैंकर आप क्यों चूज करेंगे, आपके दोस्तों को क्यों रेफर करेंगे, इसका भी मैं आपको रीजंस बताना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे डिटेल्ड वीडियो हैं जो कि हमारे बैंकिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं। इंटरेक्टिव प्रैक्टिकल सेशंस हम यहाँ पर लेते हैं, लाइव क्लासेस हमारी चलती है जिसके बीच में भी आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और हमारे एक्सपर्ट द्वारा उसका आंसर दिए जाते हैं। रेगुलर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप बना है, टेलीग्राम चैनल हमारा है, टेलीग्राम पर हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमें क्वेश्चन पुट कर सकते हैं आप। और साथ ही साथ हमारी जो लाइव क्लासेस हैं, हम एवरी वीक लाइव क्लासेस लेते हैं जिसमें हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जिसमें आप हमसे, आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपको आंसर प्रोवाइड करते हैं। मॉक टेस्ट विद रियल टाइम एनालिसिस, और हमारे जो मॉक टेस्ट है उसके आप रियल टाइम टाइमिंग के साथ, जो टाइम एग्जाम में मिलता है उसके टाइमिंग के साथ आप ये पेपर सॉल्व करिए। आपको आपका खुद का सेल्फ एनालिसिस करने का यहाँ पर मौका मिलता है। आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है, कितने आंसर आपको सही आ रहे हैं, वो आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों, जब इतनी सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह और काफी कम प्राइस में, जो कि है मोटिवेशनल बैंकर पर, आपको अगर मिलती है, तो इसके अलावा कहाँ जाना, आप आसानी से इन सब चीजों की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। और हमारे स्टूडेंट के जो अभी मार्क्स आए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट को 62, एक स्टूडेंट को 78 मार्क्स थे, एक स्टूडेंट को 72 मार्क्स थे। तो हम ऑलमोस्ट 80 मार्क्स तक कुछ स्टूडेंट को हमारे यहाँ पर, हमारे जेआईबी के जो स्टूडेंट है उनको आए हैं। वो मैं आपको टेस्टिमोनियल के साथ यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक टेस्टिमोनियल भी मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ आपके सामने। ये देखिए टेस्टिमोनियल है, ये सारे हमारे स्टूडेंट के मैसेजेस हैं कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। पीपीबी का ये 52 मार्क्स आए थे, एक स्टूडेंट का था। देखिए पीपीबी में 59, एएफबी में, एएफएम में, आईएफएम होगा, इन्होंने गलत लिख दिया, 58 मार्क्स, 54 मार्क्स। पेपर नंबर फर्स्ट में 49, 56, 59, 59 मार्क्स है। देखिए यहाँ पर 59 मार्क्स है एएफएम में, पेपर नंबर थर्ड में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं, हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करने की कोशिश करिए टाइम निकाल के, साथ ही साथ हमारे वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, पीडीएफ जो हमने नोट्स दिए उनको डाउनलोड करके पढ़ते हैं। आप कुछ समय निकालिए, हमारे साथ तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, देखिए ये देखिए, आपको मैं बताता हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआईबी क्लियर हुआ है। हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है। तो दोस्तों, काफी कम रेट में, काफी कम प्राइस पर हमारा कोर्स आपके साथ अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये है, हमने सीआईबी कोर्स भी चालू कर दिया है। सीआईबी कोर्स भी हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल और रूरल बैंकिंग इलेक्टिव में आपके साथ अवेलेबल है। और जेआईबी तो हमारा कोर्स काफी फेमस है, काफी इंटरेक्टिव है ही सही, जिसमें इकोनॉमिक्स, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम के पेपर फुल फ्लेजेड अवेलेबल है। साथ में सीआईबी के कोर्स भी यहाँ पर हम अवेलेबल करा दिए हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, 9587300888। आप इस नंबर को आपके मोबाइल में सेव करिए, और इस पर आप व्हाट्सअप करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप एग्जाम की तैयारी भी इस नंबर को सेव करने के साथ उस ग्रुप जो बना है वहाँ पर आप आपके क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अक्टूबर 2024 की तैयारी में जुड़ जाइए। नेक्स्ट मंथ से हमारी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अभी सीआईबी के एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए हम उनकी तैयारियों में बिजी हैं। नेक्स्ट मंथ से, अगस्त मंथ से हम आपको जेआईबी की लाइव क्लासेस के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, जिसमें डाउट सेशन भी होंगे। आप आपके डाउट्स भी उसमें पूछ सकते हो और हमारे साथ तैयारी भी कर सकते हैं।
मोटिवेशनल बैंकर के साथ आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दोस्तों को बोलिए, आपके कलीग्स को बोलिए कि हमारा मोटिवेशनल बैंकर का चैनल ज्वाइन कीजिए। आपको काफ़ी वहाँ पे नॉलेज गेन होगा, साथ ही साथ आप वहाँ पर आपकी DIB और CIB की पूरी तैयारी भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे।